मंगलाचरण। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चलिए, कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित समयसार नामक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन ने प्रथम गाथा को प्रारंभ किया था। एक बार प्रथम गाथा का पाठ करेंगे। वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचल मणोववं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुद केवली भडिदम्। अपनी चर्चा जो चल रही थी कि भाई साहब प्रथम गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया गया, बराबर। और सिद्धों को नमस्कार करते हुए कहा कि वो सिद्ध कैसे हैं कि वो सिद्ध ऐसे हैं जिन्होंने पंचम गति को प्राप्त कर लिया है। और पंचम गति के 3 विशेषण बतलाए, ध्रुव, अचल और अनुपम, जिसमें से तीनों विशेषणों की चर्चा अपन कर चुके थे कि ध्रुव क्यों कहा, अचल क्यों कहा, अनुपम क्यों कहा, बराबर। और इसके बाद फिर एक विशेषण आया था कि अपवर्ग क्यों कहा, अपवर्ग की चर्चा भी आई। फिर लास्ट में जयसन आचार्य की टीका अपन देख रहे थे, तो उसमें अचल के स्थान पर अमल शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है ना। तो अमल में क्यों रखा, तो उसके 3 कारण बताया उन्होंने। क्योंकि जो सिद्ध है वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म इस मल से रहित है और शुद्ध स्वभाव सहित होने से पंचम गति कैसी है, अमल है, बराबर। चलो फिर यहां से पढ़ते हैं अपन एक बार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पेज नंबर 21। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था, है ना। इन तीनों से भिन्न होने से, विलक्षण होने से मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। इस अविनाशी, अविचल, अमल, अनुपम, अपवर्ग गति को प्राप्त सभी सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार कर आचार्य कुंद कुंद देव इस समय प्रावृत शास्त्र को रचने की प्रतिज्ञा करते हैं, बराबर। तो ऐसे जो महान सिद्ध गति है, इस गति को नमस्कार करने के पश्चात आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि मैं समयसार नामक इस ग्रंथ को प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा करता हूं, बराबर। अब प्रश्न हो सकता है कि सर्व सिद्धों को नमस्कार क्यों किया, तो फिर उसको बतला रहे नीचे देखो। सर्व सिद्धों को नमस्कार करने के हेतु को स्पष्ट करते हुए टीकाकार अमृतचंद्र देव कहते हैं कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। प्रतिच्छंद शब्द आया था ना, प्रतिच्छंद। प्रतिच्छंद मतलब होता है, मतलब एकदम ही टू कॉपी। हाँ, जैसे मेरा आईना देखे ना, आईना तो आईने में अपना प्रतिबिंब दिखता है, हाँ, वही प्रतिच्छंद कि वो सिद्ध भगवान
वो कैसे हैं? सिद्धत्व के कारण, मतलब उनके अंदर सिद्धत्व है ना, तो सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है कि साध्य कौन है? मेरा एक शुद्धात्मा, बराबर। तो मैं स्वयं अपने लिए साध्य हूं, बराबर। और ऐसे साध्य के प्रतिच्छंद यानी प्रतिबिंब के स्थान पर कौन है? कि वो सिद्ध परमेश्वरी। और क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। और सिद्धत्व को प्राप्त करने से क्या हुआ कि उन्होंने अपना मूल स्वरूप दिखा दिया है, वास्तविक पूर्ण नेचर दिखा दिया है। कि अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मेरा नेचर कैसा है, मैं अपने आप को मैं पूर्ण कैसा हूं, मेरे में कितने गुण हैं, तो सिद्धों को देख लो, कि सिद्धों को देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं। बात समझ में आई? इसलिए सिद्धों को नमस्कार किया कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है, बराबर। इसी को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छावड़ा लिखते हैं कि जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति को प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कि भाई कैसा? कि जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके, कि हम जैसे संसारी जीव है ना, तो भाई जिनके स्वरूप का चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर, मतलब उन्हीं का ही चिंतन करना है, उन्हीं के समान अपने स्वरूप को ध्याना भी है, मनन भी करना है। हाँ, उन्हीं के समान कि भाई वो कैसे है? शुद्ध है, विकल्प नहीं है, बराबर, मोह राग द्वेष नहीं है। तो इस प्रकार से और उन्हीं के समान ध्यान के क्या होगा कि उन्हीं के समान हो जाएंगे, बराबर, उन्हीं के समान हो जाते हैं। बंद हो जाएगा और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति को प्राप्त होते हैं। तो विलक्षण शब्द तो अपन ने देख लिया, अनुपम के साथ आया था कि विलक्षण क्यों है? क्योंकि जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सिद्धों के समान हो। हाँ, इसलिए विलक्षण शब्द का प्रयोग उन्होंने यहां पे किया था। अब यही सेम बातें कहां पे भी आई हैं? प्रवचन सार की 80वीं नंबर की गाथा में भी आई हैं। वहां पे भी बोला ना कि हम कैसे, कि भाई अनंत भगवान के समान बोला वहां पे। तो देखो प्रवचन सार की 80वीं गाथा में भी कहा गया है कि जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं और उससे उनका मोह नाश को प्राप्त होता है, बराबर। कि जो अनंतों को द्रव्य रूप, भाव रूप, गुण रूप और पर्याय रूप जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं, उससे अपना मोह को नाश को प्राप्त होता है। यहां भी यही बात कही जा रही है कि सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करके उन्हीं के समान अपने रूप को ध्याकर संसारी जन उन्हीं के समान हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के बात क्या है? चाहे आप अनंतों को जानो, चाहे सिद्धों को जानो, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जब हम उनके स्वरूप को जानते हैं, उनके द्रव्य को देखते हैं, उनके गुण को देखते हैं, उनके पर्याय को देखते हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, बराबर। जैसे अनंत है, जैसे उनका द्रव्य है, शुद्ध है, मिलावट नहीं है, जैसे उनके अनंत गुण है, ऐसे अनंत गुण मेरे अंदर भी हैं। जैसे उनकी पर्याय है, प्रति समय परिवर्तन करने वाली है, मेरी पर्याय भी वैसी है। यानी अगर मैं अपने आप को ध्याऊंगा तो उन्हीं के समान बन जाऊंगा, बराबर। अगर उनके अपने स्वरूप को वैसे ही ध्याऊंगा तो उन्हीं के समान बन जाऊंगा। ये बात इसको पढ़ के यहाँ पे समझ में आती है, बराबर। इसलिए प्रवचन सार में भी अनंत परमेष्ठी को वहां पे बोला कि भाई इनके जो द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा वो अपने को जान लेगा, वो अपने को जान रहा है। हाँ, और यहाँ पे बोला कि भाई जो सिद्ध परमेष्ठी को ऐसे जानेगा वो अपने को जानेगा, बराबर। जो सिद्ध पद हमारे लिए साध्य है, वह सिद्ध पद जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे सिद्ध भगवान हमारे आदर्श है, क्योंकि हमें उन जैसा ही बनना है।
बराबर, कि वास्तव में हमें तो मुक्त होना है ना, तो मुक्त होने के लिए हमें सिद्ध दशा चाहिए। तो सिद्ध दशा जिसने प्राप्त कर ली हो वो मेरा आदर्श अपने आप ही बन जाएगा। बराबर, तो सिद्ध भगवान हमारे वास्तव में आदर्श है। हाँ, पंच परमेष्टि मात्र आदर्श है ना। यहाँ उन्हीं सिद्ध भगवान को द्रव्य और भाव स्तुति के माध्यम से स्वयं के और पाठकों के आत्मा में स्थापित करके इस समयसार ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। अब आप देखना, मतलब अमृत चंद्र देव क्या कह रहे हैं कि मैंने द्रव्य और भाव स्तुति के माध्यम से पहले इनको नमस्कार किया, सिद्ध परमेष्टि को द्रव्य से भी नमस्कार किया और भाव स्तुति से भी नमस्कार किया, और इसके बाद वो जो सिद्धत्व है, सिद्ध भगवान है, उसको सिद्धत्व को अपने आत्मा में भी और पाठकों के आत्मा में भी, मतलब जो भी पढ़ेगा सब में मैंने सिद्धत्व को विराजमान करने के पश्चात क्या किया मैंने, फिर समयसार ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की। क्यों? क्योंकि वास्तव में जब तक सबको एक समान नहीं देखेंगे, इस समयसार ग्रंथ का जो मूल है वो समझ में नहीं आएगा। जब तक द्रव्य स्वभाव से नहीं देखेंगे तब तक समयसार ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। बराबर, देखो क्या लिखा है, या उन्हीं सिद्ध भगवान को द्रव्य और भाव स्तुति के माध्यम से स्वयं के और पाठकों के आत्मा में स्थापित करके इस समयसार ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। बात समझ में आ गई? यानी जब तक सबको द्रव्य स्वभाव से नहीं देखेंगे तब तक जो समयसार ग्रंथ का जो हार्दय है, हृदय है, वो हमारे समझ में नहीं आएगा। बराबर, इसलिए स्वयं के आत्मा में भी उसको स्थापित करना है और पाठकों के आत्मा में भी उसको स्थापित करके ही इस बात को सुनना है। सभी के, मतलब निगोदिया हो, सिद्ध हो, अनंत हो, सामान्य मनुष्य हो, नारकी हो, कोई भी हो, सभी के हृदय में, जीव मात्र के हृदय में स्थापित करके इस बात को सुनना है। बराबर। अब द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति क्या होती है? देखो, मन, वाणी, देह तथा शुभाशुभ वृत्ति से मैं भिन्न हूं, इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर तथा राग वृत्ति से हटकर अंतरंग में स्थिर होना सो भाव स्तुति कहलाती है। शेष शुभाशुभ भाव रूप स्तुति करना सो द्रव्य स्तुति है। हम भाव स्तुति क्या समझते हैं कि भाव स्तुति मतलब क्या, कि भाई अपने मन में जो स्तुति कर ली हमने वो भाव स्तुति हो गई। लेकिन ये स्तुति यहां पे नहीं कही जा रही है। आप मन में स्तुति करो, वचनों से स्तुति करो या देह से स्तुति करो, मन वचन का तीनों से स्तुति करो, वो द्रव्य स्तुति ही कहलाएगी। बराबर। तो भाव स्तुति क्या है? भाव स्तुति का मतलब है इन तीनों से भिन्न। हाँ देखो, मन, वाणी और देह और शुभाशुभ वृत्ति से भी मैं भिन्न हूं, इस प्रकार अपनी ओर उन्मुख होकर राग वृत्ति को हटाकर अंतरंग में जो स्थिर हुआ जाता है वो भाव स्तुति कहलाती है। बराबर। यानी कुल मिला के जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं तो उनको मन में, वचन में, काय में, सब में नमस्कार किया, वो तो द्रव्य स्तुति। और जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं तो भाई नमस्कार क्यों कर रहे हो? तो उनके समान बनने के लिए कर रहे हैं। तो जब उनके समान बन जाओगे या उसके लिए प्रोसेस प्रारंभ कर दोगे, अपने में लीन हो जाओगे, उनके समान अपने आप को मानोगे, तो वही भाव स्तुति कहलाएगी। क्योंकि फल भी तो मिलना चाहिए स्तुति का। बात समझ में आई कि नहीं? तो उस अपने में लीन हो जाने का नाम भाव स्तुति कहलाएगी। ठीक है। मैं पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव से निर्मल हूं, ऐसे भाव सहित राग आदि को विस्मरण करके राग रहित भगवान आत्मा को अपने लक्ष्य में, अपने अंतरंग में स्थिर होना सो अंतरंग एकाग्रता अर्थात भाव वंदना है। शुभ लक्ष्य भक्ति भाव द्रव्य स्तुति अर्थात द्रव्य वंदना है। बताओ, बात समझ में आएगी नहीं? क्या क्या इसमें चीजें लिखी उन्होंने कि मैं पूर्ण ज्ञानगन हूं, स्वभाव से निर्मल हूं। यानी द्रव्य स्वभाव से जब किसी व्यक्ति को देखा जाएगा तो क्या दिखाई देगा कि द्रव्य स्वभाव में तो राग
में प्रवेश नहीं किया ना। राग कहाँ तक है? पर्याय स्वभाव तक ही है, द्रव स्वभाव में तो है नहीं। और मैं पूर्ण रूप से ज्ञानघन हूं, स्वभाव से निर्मल हूं। ऐसे भाव सहित राग आदि को विस्मरण करके कि मैं राग आदि वाला नहीं हूं, राग द्वेष मेरे में नहीं है। हाँ, राग द्वेष मेरे में नहीं है, बराबर। राग रहित भगवान आत्मा को अपने लक्ष्य में लेकर कि वास्तव में जो स्वरूप है वो तो राग रहित ही है, मेरा स्वरूप राग रहित हाँ, राग रहित ही, उसमें राग का प्रवेश कहां से है? पार्टी मेरे को बना, स्वयं को बना, स्वयं को ही बनानी पड़ेगी भाई, सामने वाले के लिए बात नहीं की जा रही है। वो तो होगा ही। हाँ। थोड़ी उनका लक्ष्य तो हाँ। बचना है। सामने वाले के लिए बात नहीं कही जा रही है, और इसमें सिर्फ सिद्धों के गुणगान करने के लिए भी बात नहीं की जा रही है, उनने कह दी ना, वो तो हो गए भाई। अब तो ये जो ग्रंथ लिखा जा रहा है ये तो अपने लिए लिखा जा रहा है कि हम कैसे हो पाएंगे, मेरा स्वयं के कल्याण के लिए बात है। हाँ, बात समझ में। इसलिए 22 नंबर जितना भी है अपने ऊपर लेके ही इस ग्रंथ की बात करनी है। आचार्य भी ये कह रहे हैं कि भाई जितनी बात करो अपने लिए करो, स्वयं को स्वयं के लिए करो, बराबर। तो मैं कैसा हूं कि अपने आप को पूर्ण देखना है, अपने आप को स्वभाव से निर्मल दिखना है, बराबर, राग रहित देखना, राग रहित देखना है। ऐसे भाव सहित राग आदि को विस्मरण करके राग रहित भगवान आत्मा को लक्ष्य में लेकर अंतरंग में स्थिर हो जाने का नाम, अंतरंग में एकाग्रता करने का नाम क्या है? भाव वंदना है। तो अपन जो कहते हैं ना, हमने भाव स्तुति की, भाव वंदना की, तो उनकी की आ रही था। हाँ, तो हम तो क्या समझते हैं कि भाई भाव अपने मन में स्तुति कर ली हमने, अच्छे भाव रखो, अच्छे भाव कर ली हमने, भगवान की स्तुति कर ली मन में, तो वो भाव वंदना हो गई। तो यहाँ पे भाव वंदना किसको कह रहे हैं? अपने शुद्ध परिणाम को कह रहे हैं। यहाँ भाव वंदना कह रहे हैं शुद्ध परिणामों को। भाव वंदना कह रहे हैं जैसे वो है अभी तक जिसकी स्तुति कर रहे हैं वैसे ही अपने आप को जानना, मैं हूँ, और जानना ही नहीं, जानने के पश्चात उनके समान अपने आप को अनुभव करना, मानना उसको। हाँ, बराबर। अभी तो उसमें स्थिर होना, उसका नाम है भाव वंदना, उसका नाम है भाव स्तुति, बराबर। और द्रव्य वंदना क्या है? तो वो तो अपन देख ही चुके कि भाई जो शुभ लक्ष्य परिणाम है, शुभ परिणाम है। अब शुभ परिणाम किसी के माध्यम से भी हो, चाहे वो द्रव्य से हो, द्रव्य मतलब शरीर को झुकाया, नमस्कार करते हैं ना अपन, द्रव्य से नमस्कार किया, चाहे बचनों से नमस्कार करें तो हम बचनों से भी उनको नमस्कार करते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, स्तुतियां बोलते हैं, पूजन करते हैं, तो वो वचनों से हो गया। चाहे मन में करें तो मन में भी अपन उनके संबंध में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, अच्छे विचार है ना। तो मन से हो, वचन से हो, काय से हो, कैसे ही हो, वो क्या कहलाएगी? वो द्रव्य स्तुति ही कहलाएगी, बराबर, भाव स्तुति नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब आचार्य जयसेन ने भी वंदित्व शब्द का जो अर्थ किया है वो अपन देखते हैं। देखो, निश्चय नय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव होने से निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका, ऐसे भाव नमस्कार द्वारा एवं व्यवहार से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार के द्वारा वंदना करके। बात समझ में आई? तो ये आचार्य जयसेन के शब्द हैं कि वास्तव में निश्चय नय से देखा जाए ना तो आराध्य आराधक भाव किसके बीच में होता है? सिर्फ अपने अंदर ही होता है। हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि मैं आराधक हूं, आराधना करने वाला हूं, और मैं किसकी आराधना कर रहा हूं? कि वो जो भगवान है ना उसकी आराध्य, हाँ, आराधना कर रहा हूं, वो मेरे आराध्य है। मैं जिसकी आराधना की जाए वो आराध्य कहलाता है। तो हमारे भगवान हमारे आराध्य, मैं आराधक, और मैं क्या कर रहा हूं? आराधना कर रहा हूं। तो हम पर में ही आराध्य आराधक भाव घटित करते हैं। लेकिन आचार्य जयसेन देव कह रहे हैं कि वास्तव में आराध्य आराधक भाव किसके अंदर है? कि मेरे अंदर ही है, स्वयं में ही है, बराबर। तो निश्चय नय से तो आराध्य आराधक भाव स्वयं में ही है। इसलिए निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। निर्विकल्प समाधि मतलब जिसमें कोई विकल्प नहीं बचता, उनका भी विकल्प समाधि, हाँ, विकल्प ही नहीं है। और समाधिस्थ अवस्था,
अपने अंदर ही स्थिति की अवस्था होने से लक्षण है जिसका, ऐसा भाव नमस्कार। तो इसको भाव नमस्कार बोला कि अपने आप की ही हम गुणगान कर रहे हैं। अपने आप की गुणगान मतलब अब उनके स्वरूप जान के अपने आप को ही समझ के अपने में लीन हो रहा है, लीन होना। यही स्तुति है, यही भाव नमस्कार है। और व्यवहार से देखा जाए तो व्यवहार से आराध्य आराधक भाव पर में है। तो हम पर में है मतलब जो हमारे भगवान है उनको वचनों से, द्रव्य से, मन से नमस्कार करना, वो द्रव्य नमस्कार कहलाता है। नर्मदा भक्ति आ गई इसमें, सब आ गया इसमें, बराबर। तो यही वंदना कहलाता है, बराबर। देखो, आचार्य कुंद कुंद, अमृत चंद्र एवं जयसेन सभी छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले भावलिंगी संत थे, सामान्य संत नहीं है। ये जो बात कही जा रही है ये उनके द्वारा कही जा रही है, स्वयं छठवें सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं, जो स्वयं उसका अनुभव कर हाँ। रहा है। चाहे वो आचार्य कुंद कुंद हो, चाहे वो आचार्य अमृत चंद्र देव हो, चाहे वो आचार्य जयसेन देव हो, सब ऐसे ही है, ठीक है। छठवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही होता है। इस कारण वे हर अंतर्मुहूर्त में सातवें गुणस्थान में जाते ही थे। यही उनके द्वारा किया गया भाव नमस्कार है। अब वो कैसे भाव नमस्कार कर रहे हैं, तो वो तो हर अंतर्मुहूर्त में अपने अंदर जा ही रहे ना। तो वो तो ये कह रहा है कि मैं जब छठवें गुणस्थान में आता हूँ तो द्रव्य नमस्कार करता हूँ, तो सातवें गुणस्थान में चला जाता हूँ तो भाव नमस्कार करता हूँ। बात समझ आएगी नहीं? तो जो स्वरूप वो यहाँ पे कह रहे हैं उस स्वरूप का आनंद वो सातवें गुणस्थान में आके करते हैं कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। और ऐसी सिद्ध भगवान है तो बाहर आते तो उन्हीं की याद आती है कि भाई वो वैसे ही है, शुद्ध है, उनको ही नमस्कार कर रहे हैं, और अंदर में जाके अपने आप को नमस्कार कर रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? इस कारण वे हर अंतर्मुहूर्त में सातवें गुणस्थान में जाते ही थे। यही उनके द्वारा किया गया भाव नमस्कार है, भाव स्तुति है। और इस गाथा में जो शब्दों में नमस्कार किया गया है वही द्रव्य नमस्कार है, द्रव्य स्तुति है। बात समझ में? क्योंकि उन्होंने इस गाथा में लिखकर भी तो नमस्कार किया है। ये गाथा उन्होंने लिखी तो ये लिखित रूप में भी तो नमस्कार किया। तो ये लिखकर नमस्कार करना मतलब उन्होंने द्रव्य स्तुति की, अपने काय के माध्यम से उनके शब्दों की रचना करी, उनको नमस्कार किया, शब्दों में नमस्कार किया, तो ये द्रव्य स्तुति हो गई। बात समझ में आएगी नहीं? द्रव्य नमस्कार हो गया। उक्त भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से ही आचार्य देव अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करना चाहते हैं, बराबर। वे इस ग्रंथादिराज का प्रणयन सिद्धों की साक्षी पूर्वक करना चाहते हैं और पाठकों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वे भी अपने हृदय में सिद्धों की स्थापना करके इस ग्रंथादिराज का स्वाध्याय करें। बात समझ में आएगी नहीं? कि वास्तव में इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो इस सामान्य रूप से मत करो। सबसे पहले द्रव्य की अपेक्षा सिद्धों की स्थापना स्वयं में भी करो और पर में भी करो। दोनों के अंदर अगर सिद्धों की स्थापना करेंगे तब जाके समय सार का जो हृदय है वो समझ में आएगा। बात समझ में आई? हाँ, यानी सिद्धों की साक्षी पूर्वक के ग्रंथ का रचना की जा रही है, सिद्धों को विराजमान करके ग्रंथ की रचना की जा रही है। हाँ, ये वो जो द्रव्य स्वभाव के माध्यम से अपने आप को जाना तो अपने अंदर सिद्धों की स्थापना करी, और पर भी ऐसे ही है। जब सिद्ध परमेष्ठी ऐसे है, मैं ऐसा हूं, तो हर द्रव्य, हर जीव मात्र ऐसा ही है, तो पर के अंदर भी उसकी स्थापना करी, तब जाके मूल स्वरूप समझ में आएगा। और मूल स्वरूप समझ में आया वो ही कहलाता है पर में सिद्धों की स्थापना करना, अपने में स्थापना करना, पर में स्थापना करना, प्रत्येक जीव के अंदर स्थापना करना, बराबर। जीव मात्र के अंदर उन्होंने स्थापना करी, ठीक है। तो इसके माध्यम से स्थापना करके ही ग्रंथ का प्रणयन करने का संकल्प उन्होंने लिया, बराबर। देखो, वे इस ग्रंथादिराज का प्रणयन सिद्धों की साक्षी पूर्वक करना चाहते हैं कि सिद्धों की साक्षी में ही मैं इस ग्रंथ का प्रणयन करने जा रहा हूं।
और पाठकों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वे भी अपने हृदय में सिद्धों की स्थापना करके इस ग्रंथादि राज का स्वाध्याय करें। बराबर। अब जगत में भी देखो, जब भी कोई महान काम किया जाता है तो साक्षी पूर्वक किया जाता है, सामान्य रूप से नहीं किया जाता। तो जगत में भी जब कोई महान काम किया जाता है तो लोकमान्य पुरुषों को साक्षी मानकर ही किया जाता है। कि आपको भाई कोई भी महान काम करना हो, दुकान खोलना हो, घर का उद्घाटन करना हो, कुछ भी अच्छा काम करना हो, हम क्या करते हैं कि जो लोकमान्य पुरुष है कोई भी है उसकी साक्षी पूर्वक कार्य किया जाता है। बराबर। शादी जैसे कार्य को भी लोग देव शास्त्रों की परोक्ष साक्षी और पंचों की प्रत्यक्ष साक्षी पूर्वक करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? भाई कोई भी कार्य हो तो उसमें लोकमान्य पुरुषों की साक्षी लगती है ना। यही कारण है कि आत्महितकारी इस महान ग्रंथादि राज के प्रणयन में आचार्य देव सर्व सिद्धों को साक्षी बनाना चाहते हैं। बराबर। जब लोक में सामान्य कार्य भी महान पुरुषों के साक्षी पूर्वक किया जाता है, पंच परमेष्ठी के साक्षी पूर्वक किया जाता है, तो ये तो महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का कार्य भी महान है, इसका प्रणयन होने जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि हम किसकी साक्षी में करें इसका कार्य, कि एकमात्र है हमारे सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी के साक्षी में ही इसका कार्य किया जाएगा। बराबर। इसका प्रणयन भी सिद्ध परमेष्ठी के साक्षी में किया जाएगा। सिद्ध समान सदापद मेरु की सूक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो है ही, और प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। बात समझ में आएगी नहीं? हम बोलते हैं सिद्ध समान सदा पद मेरो, कि सिद्ध के समान ही सदा पद मेरा है। तो हम अपने आप, इसमें दो बातें हैं। इसमें दो बातें क्या है? एक बात तो ये है कि सिद्ध समान सदा पद मेरो मतलब सभी सिद्ध परमेष्ठी के समान है, सभी की आत्मा सिद्ध परमेष्ठी के समान है। ये तो पहली बात हो गई। और सिद्ध समान सदा पद मेरो का मतलब दूसरी बात ये हो गई कि मेरा पद भी उन्हीं के समान है, मुझे वो प्राप्त करना है। मात्र वचनों में नहीं बोलना कि मैं उनके समान हूं, मैं ऐसा हूं, मात्र इतना नहीं। अरे मेरे को उनकी अवस्था भी प्राप्त करनी है, मैं उनके पोस्ट पे भी जाना चाहता हूं। हाँ, मानता है। बराबर। तो देखो, सिद्ध समान सदा पद मेरो की सूक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो है ही, और प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। यही कारण है कि इस परम मंगलमय प्रसंग पर वे अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य का आरंभ करते हैं। बराबर। अब देखो, फिर एक शब्द आया था श्रुत केवली। एक श्रुत केवली शब्द आया था, गाथा में ही आया था। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोभवम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहोड़ मेणमो सुध केवली भड़ीदम। बराबर। कि मैं कैसे ग्रंथ को कहने जा रहा हूं जो श्रुत केवली द्वारा कथित है। तो पहले श्रुत केवली द्वारा कहा गया है, श्रुत केवलियों ने कहा, तो ऐसे ग्रंथों को कहने जा रहा हूं मैं। तो अब श्रुत केवली शब्द का मतलब क्या होता है, तो वो यहां पे बता रहे हैं। कौन होते हैं श्रुत केवली? देखो, श्रुते माने परमागम में जो केवलियों सर्वज्ञों ने कहा है उसे ही श्रुत केवली भड़ित कहते हैं। मतलब श्रुत मतलब क्या होता है? जिनवाणी। तो जिनवाणी में केवलियों द्वारा जो कथित है उसे कहा जाता है श्रुत केवली कथित, श्रुत केवली भड़िदम। अब दो अर्थ हो सकते हैं इस बात के। देखो, एक तो होते हैं श्रुत केवली। श्रुत केवली मतलब एक व्यक्ति है जो श्रुत केवली है, और दूसरा हो सकता है इसका अर्थ कि ऐसा श्रुत जो केवलियों द्वारा कहा गया हो। तो ऐसी जिनवाणी जो केवलियों द्वारा कही गई हो।
तो अपनी जिनवाणी कैसी होती है? अपनी जिनवाणी तो केवलियों द्वारा कथित ही होती है ना। यानी कुल मिला के वो ये कहना चाहते हैं कि हम उस बात को कह रहे हैं जो जिनवाणी में पहले से ही परंपरा से केवलियों द्वारा कही गई है। हाँ, तो वो होगा श्रुत केवली कथित, श्रुत केवली भणिदम, बराबर। तो ऐसे परमागम जो केवलियों सर्वज्ञों ने कहे हैं उसे ही कहते हैं श्रुत केवली भणिदम, बराबर। तो एक अर्थ तो ये हो गया, ठीक है। श्रुत केवली शब्द के दो अर्थ कर रहे हैं अपन। तो एक श्रुत केवली तो एक व्यक्ति का नाम भी हो गया, व्यक्ति का नाम मतलब एक व्यक्ति होगा जो श्रुत केवली है। और दूसरा अर्थ ये हो गया हाँ कि ऐसा श्रुत जो केवलियों द्वारा रचित है, श्रुत केवली, उसका नाम भी श्रुत केवली रख सकते हैं। तो ऐसे ग्रंथ को भी श्रुत केवली कहते हैं। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं पूर्वाचार्यों द्वारा रचित हैं वो केवली परंपरा से आए हुए हैं, केवली नहीं रचित किए हैं। तो उन जिनवाणी को भी अपन श्रुत केवली रचित कहेंगे, श्रुत केवली भणिदम कहेंगे। बात समझ में आ गई? अपनी तरफ से नहीं किया। हाँ, तो आचार्य ये कह रहे हैं कि दो प्रकार से इस ग्रंथ की रचना करी। एक तो ये अर्थ हो सकता है कि मैंने पूर्व जिनवाणी का अध्ययन किया, पूर्व केवलियों द्वारा जो वचन है, आचार्यों द्वारा वचन है, उनके माध्यम से मैंने उनको सुनकर इस ग्रंथ की रचना करी है, ठीक है। और दूसरा ये अर्थ हो सकता है कि पहले जो श्रुत केवली हो गए हैं उन्होंने जो वचनों को कहा है उसके माध्यम से सुनकर मैंने इस ग्रंथ की रचना करी है, बराबर। तो दोनों ये अर्थ एकदम सटीक है। देखो, श्रुते, श्रुते माने परमागम में जो केवलियों सर्वज्ञों ने कहा है उसे ही श्रुत केवली भणिदम कहते हैं, ठीक है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार तो श्रुत केवली भणिदम पद का अर्थ सर्वज्ञ देव द्वारा परमागम में कहा गया, बस इतना ही होता है। सर्वज्ञ देव द्वारा परमागम में जो कहा गया है यही होता है। दूसरे सभी गणधर द्वादशांग के पाठी होते हैं अतः श्रुत केवली होते हैं। तो दूसरा अर्थ क्या होता है? दूसरा अर्थ होता है श्रुत केवली। श्रुत केवली का मतलब होता है जिन्होंने संपूर्ण श्रुत को जान लिया है। जो द्वादशांग बोलते हैं ना, द्वादशांग, अपने जिनवाणी के जो अपन 12 अंग बनाते हैं, है ना, आचार अंग, सूत्र कृतांग, ऐसे 12 अंग होते हैं। अपन देखा ये जिनवाणी का द्वादशांग का यंत्र भी होता है। तो द्वादशांग के यंत्र को अपन नमस्कार करते हैं ना, तो आपने देखा होगा द्वादशांग का यंत्र बनाया जाता है जिसमें नीचे अंग होते हैं, फिर उसके उप अंग होते हैं, ऐसे बनाया जाता है पूरा। उसमें सूत्रों की संख्या भी लिखी रहती है ना। तो द्वादशांग के जो पूरे 12 अंग हैं, संपूर्ण जिनवाणी इसके अंदर आ जाती है। पूरा जितना भी ज्ञान है वो द्वादश अंग के अंदर आ जाता है। तो ये जो द्वादशांग है इसके जो पाठी होते हैं, इसको जानने वाले जो होते हैं, उनको कहते हैं श्रुत केवली। श्रुत केवली का मतलब हो गया जो सर्व श्रुत को जानने वाले होते हैं, जिनको संपूर्ण श्रुत का ज्ञान है, उसे कहते हैं श्रुत केवली। बात समझ में आ गई? कौन होते हैं ऐसे? कि गणधर देव होते हैं, बराबर। अब गणधर देव केवली नहीं है, समझना। केवली तो भगवान होते हैं, अनंत होते हैं, सिद्ध होते हैं, उन्हें केवली कहा जाता है। गणधर देव तो अभी भी मुनिराज है, उन्हें केवली नहीं है, उन्हें श्रुत केवली कहा जा रहा है। श्रुत केवली मतलब वो एक ऐसे केवली होगा जिन्होंने संपूर्ण श्रुत का ज्ञान हो गया। बात समझ में आ गई? फिर भी अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन संपूर्ण श्रुत के ज्ञान से वो सब कुछ जानने वाले हो गए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? श्रुत केवली। श्रुत के संबंध में संपूर्ण जानने वाले का नाम है श्रुत केवली। और श्रुत का मतलब क्या हो गया? द्वादशांग, 12 अंग। तो ऐसे कौन जानता है? गणधर देव जानते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब, गणधरों द्वारा जो कहा गया है पूर्व में, गणधरों की परंपरा से जो चला आ रहा है, उनको सुनकर ही मैंने इस ग्रंथ की रचना करी। तो शुद्ध केवली भणिदम मतलब गणधरों द्वारा जो कहा गया है वही मैं कह रहा हूं। और पहला अर्थ क्या था? पहला अर्थ तो एक सामान्य था कि सर्वज्ञों ने जो ग्रंथों में लिखा है वही मैं कह रहा हूं। तो जिनवाणी के माध्यम से जो कहा जा रहा है वही मैं कह रहा हूं। बात समझ में आ गई? देखो, दूसरे सभी गणधर द्वादशांग के पाठी होते हैं अतः श्रुत केवली होते हैं।
वस्तुतः गणधर देव ही तो द्वादशांग रूप सर्वश्रुत की रचना करते हैं। बराबर। वस्तुतः गणधर देव ही तो है जो द्वादशांग रूप सर्वश्रुत की रचना कर रहे हैं। बराबर। तो वास्तव में जैसे अपन कहते हैं ना कि सर्वज्ञों की वाणी को किसने झेला, कि सर्वज्ञों की वाणी को गणधर देव ने झेला, और गणधर देव ने फिर द्वादशांग की रचना करी। ये जिनवाणी को गूथा उन्होंने। तो कैसे गूथते हैं? जिनवाणी लिखते हैं वो? अरे जिनवाणी नहीं लिखते, कोई भी गणधर देव ने आज तक जिनवाणी नहीं लिखी। वो तो अपने अंदर उसको विराजमान करते हैं, और विराजमान करने के पश्चात क्या करते हैं? फिर अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। वो ही होता है उनके द्वारा जिनवाणी को गूथना। मतलब जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वो ही उन्होंने आगे वाले आचार्यों को प्राप्त कराया, उनको प्रदान किया। उसी को कहते हैं जिनवाणी को गूथना, यानी उन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया। बराबर। तो इसलिए जो गणधर देव हैं वो संपूर्ण श्रुत को जानने वाले हैं, संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाले हैं, और उन्हीं के माध्यम से संपूर्ण श्रुत की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया जाता है। बराबर। इसलिए उनको कहा जाता है श्रुत केवली, संपूर्ण श्रुत के जानने वाले, ज्ञाता। बराबर। और संपूर्ण श्रुत के जानने वाले और इसको प्रवाहित करने वाले, आगे पहुंचाने वाले। मात्र श्रुत केवली ऐसे होते हैं जो भगवान की वाणी को झेल सकते हैं। गणधर देवी ऐसे होते हैं जो भगवान की वाणी को झेल सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं झेल सकता। क्यों? क्योंकि वो जो बात कह रहा है वो झेलने की शक्ति भी तो चाहिए, ग्रहण करने की शक्ति भी तो चाहिए। हाँ। तो वस्तुतः गणधर देव ही तो द्वादशांग रूप सर्वश्रुत की रचना करते हैं। इस कारण दूसरे अर्थ में आचार्य जयसेन द्वारा गणधर देव द्वारा कथित अर्थ भी लिया गया है। ठीक है, जो अपन ने बोला श्रुत केवली भड़िदम, तो इसका एक अर्थ लगा सकते हैं गणधर देव द्वारा कथित, गणधर देव भड़िदम, गणधरों द्वारा जो कथित है, क्योंकि श्रुत केवली का अर्थ गणधर देवी है। ठीक है। तात्पर्य यह है कि यह परमागम शास्त्र सर्वज्ञों और गणधरों की वाणी के अनुसार ही लिखा गया है। ऐसी कुछ सामान्य मनोकल्पित बातें इसमें नहीं है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं या तो वो सर्वज्ञों द्वारा या गणधरों द्वारा कथित है, उनकी वाणी में आया है, उनकी परंपरा में आया है, उसके अनुसार ही इस ग्रंथ को हम कहने जा रहे हैं, सामान्य बात कहने नहीं जा रहे हम। बराबर। आचार्य अमृत चंद्र देव इसे और भी विस्तार देते हैं और वो कहते हैं सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत है। कैसा है कि हम सामान्य बात नहीं, केवली द्वारा प्रणीत कह रहा हूं। केवली कैसे है कि जो सर्व पदार्थों को साक्षात जानते हैं। बराबर। अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित है। कि जो श्रुत है ना जिनवाणी, ये कैसी है? अभी द्वारा रचित नहीं है, अनादि निधन है। श्रुत कैसे अनादि निधन हो जाएगा? कि भाई साहब ये बातें तो समान है ना। श्रुत में किसकी बातें लिखी गई हैं? ये संपूर्ण जगत की बातें लिखी गई हैं, और इस संपूर्ण जगत का जो स्वभाव है ये आज भी वैसा ही था, ये पहले भी वैसा ही है, और भविष्य में भी वैसे ही रहने वाला है। भाई द्रव्य गुण पर्याय की बात ही तो लिखी गई है जिनवाणी में, और द्रव्य गुण पर्याय तो अनादिकाल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, अनंत काल बाद भी वैसे ही रहेगा। तो जिनवाणी तो सर्व कालों में एक जैसी ही रहने वाली है। इसलिए जिनवाणी को उन्होंने कहा अनादि निधन। ठीक है। तो अनादि निधन श्रुत द्वारा जो प्रकाशित हो रही है और स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों द्वारा कथित है, यानी श्रुत केवलियों ने इसको कहा है, उसका अनुभव भी किया है और कहा भी है। ठीक है। सर्व पदार्थों और शुद्धात्मा का प्रकाशक है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से सर्व पदार्थों का ज्ञान भी होगा और अपने आप को भी जानने को मिलेगा। अनंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, उनके साक्षात वचनों का एक अंग है। ये समयसार साक्षात उनकी वाणी से आया है। यह समयसार नामक ग्रंथ मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है। और इतनी साक्षी देने के पश्चात वो ये कह रहे हैं कि अब मैं समयसार नामक ग्रंथ का प्रारंभ करता हूं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं?
यानी उन्होंने इस ग्रंथ में प्रामाणिकता दी, उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए कि मैं किसकी साक्षी में इस ग्रंथ को प्रारंभ करने जा रहा हूं। साक्षी उपलब्ध कराई उन्होंने यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं? तो उन्होंने इसमें अनंत भगवानों को, गणधरों को, श्रुत केवली को, जिनवाणी को, सबको समाहित करा और उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्हीं के वचन हैं और वो साक्षात उन्हीं के वचनों को यहाँ पे कहा जा रहा है। बराबर। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है। बराबर। इसके पश्चात जो चर्चा है उसे अपन फिर कल लेते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं। इसमें फिर कुछ प्रश्नों को उठाया गया है, थोड़ा सा ही विषय बचा है, उसको कल समाप्त करके फिर अपन जो है दूसरी गाथा यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। ठीक है, दयानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, दयानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, दयानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में विधि निज में बताई है अनंत उपकार।